हेलो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट क्लास पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 3.3 का इंट्रोडक्शन, जो कि था एलिमिनेशन मेथड, कि होता क्या एलिमिनेशन मेथड, कैसे इससे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3, पुरानी बुक के हिसाब से 3.4 है, कि अब इसका यूज कैसे करना है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम जो भी हमने इंट्रोडक्शन कराया था उसी के जैसे सेम क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरा कि मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और इक्वेशन मेरी ये है x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई 3y बराबर 4। ठीक है भाई, ये मेरी इक्वेशन है। अब मुझे इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तो भाई मैं करूंगा क्या इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, x प्लस वाई बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाऊंगा। भाई इसके आगे 1 है, इसके आगे 2 है, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करनी है। इसके आगे 1 है, इसके आगे 3 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो दोनों सेम ही है। मगर अगर आप y को सेम बनाते हो तो ये पहले से ही अपोजिट साइन में, तो आपको अपोजिट साइन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है, बाकी आंसर दोनों से आ जाएंगे, कैसे भी बना लो। तो मैंने चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, और ये तो ऐसे ही रहेगा, कैंसिल हो गया, 5x बराबर 16। क्लियर है भाई कैसे करना है इसको। तो ये हो गया आपका x बराबर 16 अपॉन में 5। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये आपका 4 नहीं 5 था क्वेश्चन में, तभी थोड़ा आंसर अजीब आ रहा है 15। ठीक है ना, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y, ये आ गया। और आपका x का जो आंसर आएगा वो आएगा 19 अपॉन में 5, ये आपका x आ गया। और इस x को कहीं भी पुट कर दो आप, जो आपको आसान लग रहा है। ठीक है ना, मैंने सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 19/5 प्लस वाई बराबर 5, तो प्लस वाला इधर गया माइनस हो जाएगा, ये आ गया 5 5 जो 25, तो y की वैल्यू आ गई 6/5, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना भाई, एलिमिनेशन मेथड कैसे लगा रहा हूं। ऐसी सेकंड वाला पार्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। देख लो भाई, ये इक्वेशन है। अब देखो, इन दोनों को सेम बनाओगे तो 6 बनाना पड़ेगा, और इन दोनों को सेम बनाओगे 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है 4, तो ये ज्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 के लिए। तो यानी कि मैंने इक्वेशन सेकंड में कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से, तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसी रहेगी, और ये हुआ 2 से, ये आ गया, कैंसिल हो गया, 7x बराबर 14, तो x बराबर कितना आ गया 2, और इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा अगर मैं फर्स्ट में ही कर दो, ये आ गया 6 इधर जाएगा, 4 जाएगा, 4 से 4 कटा, ये आ गया आपकी y की वैल्यू। क्लियर है ना भाई किस तरीके से कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसी मेरा थर्ड पार्ट है कि 3x माइनस 5y बराबर 4 और दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। देख लो भाई, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, पहले 2y को इधर ले आया, अब बनी ये सेकेंड इक्वेशन, देन मैं सॉल्व करूंगा। ये देखो भाई, 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है 9, तो यही इजी है। ठीक है ना, दोनों में 9 बनाना है, तो इसमें 9 बनाने के लिए सिर्फ कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो कर दो भाई 9 माइनस 15 12, साइन अपोजिट करेंगे क्योंकि सेम साइन है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, कैंसिल। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस,
15 में से 2 गया, बट साइन किसका आएगा? माइनस का। 12 में से 7 गया, 5, तो y की वैल्यू आ गई 5/-5/13। ये आ गई y की वैल्यू। ठीक है, इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो। चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, 3x - 5 इंटू y की जगह ये आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एलसीएम ले लो, इसकी इससे करी 52 - 25/13, तो ये गया, ये आ गया 3 से कटा 9 वाली में। तो भाई x की वैल्यू जो आई है आपकी, वो कितनी आई है आपकी? 9/13। ये आया आपका x। क्लियर है ना भाई कैसे करना है आपको? और सेम एज इट इज आपका फोर्थ वाला पार्ट भी होगा इक्वेशन में। क्लियर है? तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने 3.2 में भी करा था, ठीक है ना, जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है। तो मैंने बोला था जब भी कभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो लेट ही वही होगा फ्रैक्शन, ठीक है ना, और निकालने के लिए भी वही बोला है। तो पहले तो फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। चलो ऊपर वाले को याद है क्या बोलते थे? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते थे? डिनोमिनेटर। इसने बोला इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब ये कहना चाह रहा है मैं ऊपर 1 प्लस कर दूं और नीचे 1 माइनस कर दूं, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो कितना बन जाएगा? 1। ये मेरे से बोल रहा है। क्लियर है भाई? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, या y को उधर ले आओ, ये बन गई भाई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है ना भाई कैसे बनी? अब सेम चीज दोबारा बोल रहा है कि फ्रैक्शन मेरा 1/2 बनेगा, बट कब बनेगा? जब मैं ओनली 1 डिनोमिनेटर में ऐड करूं, यानी कि मैं जब डिनोमिनेटर में 1 प्लस करूं, तो न्यूमरेटर में क्या करना है? उसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना, उसमें ना कोई प्लस होगा ना कोई माइनस होगा, उसकी लाइन ही नहीं बोल रहा कोई। तो ये जो मेरा फ्रैक्शन है ये 1/2 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x बराबर y + 1, तो प्लस का y इधर गया, माइनस हो गया, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है भाई? तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करते हैं। लो भाई बहुत इजी है, ये तो पहले से ही सेम सेम है, बट सेम साइन में है तो अपोजिट साइन कर दो, कैंसिल हो गया। x में से 2x गया, -x, -2 - 1 -3। लो भाई x की वैल्यू आ गई, और इस x की वैल्यू को जहां आपकी इच्छा रही है वहां पुट कर दो। तो पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x3 - y = -2। -2 इधर आया तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये आ गया आपकी y की वैल्यू, और जैसे ही x और y आ गया तो आपको क्या लिखना है? सो द फ्रैक्शन इज x/y, यानी कि 3/5। इस तरीके से लास्ट आपको आंसर छोड़ना है। क्लियर है भाई? चलो भाई सेकंड पार्ट देखते हैं। एज वाले क्वेश्चन आ गए भाई, सेकंड पार्ट एज वाले क्वेश्चन आ गए, और एज वाले क्वेश्चन में मैंने सिंपल सा बताया था 2 लोग होंगे हमेशा। यहां पर है नूरी और सोनू, तो हमेशा उनकी क्या निकालनी होती है? प्रेजेंट एज निकालनी होती है। बोला भी वही है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब उनकी प्रेजेंट एज क्या है, ठीक है ना। तो लेट कर लो पहले, तो वो लेट नूरी प्रेजेंट एज बी x एंड सोनू प्रेजेंट एज बी y। चलो सबसे पहले तो मैंने ये कर लिया। अब मैंने बताया था 2 कंडीशन देता है, पास्ट और फ्यूचर की। जैसे पहली लाइन बोलिए 5 years ago, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा? एज में 5 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 5 साल पहले कर दिया। अब 5 साल पहले नूरी जो है वो सोनू की एज का थ्राइस, मतलब 3 गुना थी, ठीक है ना। नूरी सोनू की एज का 3 गुना थी।
तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहां से 3y माइनस का 50 प्लस का इधर आया माइनस हो गया +5। ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। देख लो भाई, अब ऐसी आगे बोला 10 साल बाद तो दोनों की एज में कितना कितना प्लस हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। 10 साल बाद जो नूरी है वो सोनू की एज का कितना गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। 2 गुना कर दो भाई। क्लियर है भाई? तो x प्लस 10 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करा 2y प्लस 20, प्लस का 2y इधर आया माइनस हो गया, प्लस का 10 इधर गया माइनस हो गया। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है ना भाई? अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा। x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। तो भाई ये तो पहले से ही सेम है, अपोजिट साइन कर दो, कैंसिल। माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया 1, यानी कि y बचा, बट बड़ा वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव, माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इसका मतलब क्या है, ये सोनू कितनी साल का है, 20 साल का। ठीक है ना, थोड़ा लिख के आओगे ये अच्छा लगता है कि ठीक है ना, सोनू एज विल बी, या सोनू एज इज प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स। ठीक है ना, और दूसरा y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, किसमें भी पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो, यहां कर दो। तो x माइनस 3 इंटू वाई की जगह 20, तो -60 इधर गया, ये लो ये आ गया। तो इसका मतलब नूरी की जो एज है, प्रेजेंट एज, वो कितनी है 50 ईयर्स। तो ये रहा सोनू की एज 20 साल का है, और नूरी कितने साल की है, 50 साल की। क्लियर है ना भाई? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने, याद करो, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कराया था। जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है वो बहुत इजीली कर लेंगे वाले क्वेश्चन को। ये 2 डिजिट के वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे, 2 डिजिट मतलब जो 10 से 99 होते हैं, मैंने बोला जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा 2 डिजिट वाला, पहले इसको क्वेश्चन को बाद में पढ़ो, पहले कुछ चीज लेट करो। क्या लेट करो? सबसे पहले लेट द यूनिट डिजिट, जिसको वंस प्लेस बोलते हैं, वो हमारा x है, और जो 10th डिजिट है यानी कि 10th प्लेस है वो मेरा y है। ठीक है ना, यूनिट यानी कि जो इकाई, जो सबसे पहले होता है उसे बोलता है यूनिट डिजिट, और जो सेकंड नंबर में होता है उसे बोलता है 10th प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 1000 प्लेस। इस तरीके से चलता है। तो जो मेरा नंबर बनेगा सबसे पहले, तो नंबर कैसे लिखते हैं, x प्लस, ये 10th प्लेस में है इसलिए इसको लिखेंगे 10y। अगर ये 100 प्लेस में होता तो उसको लिखते हैं 100 टाइम्स में। ठीक है ना, 1000 प्लेस में होता तो 1000 इंटू में लिखते। क्लियर है ना भाई? ये नंबर कैसे बना। फिर इसका बनता है रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर में क्या होता है भाई, आपका ये नंबर को पलट दो, ऐसे बन गया नंबर। तो यानी कि यूनिट में अब ये आ गया, और टेंस में आ गया आपका x वाला पार्ट, तो ये हो गया 10x। ठीक है, सबसे पहले तो ये सारा कर दो आप काम। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, अब ध्यान से सुनना। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का जो नंबर बना है उनकी डिजिट्स का जो सम है वो आपका 9 है। ये बोला है भाई 2 डिजिट का कितने, कौन कौन से, जैसे 63, तो 6 प्लस 3 कितना आना चाहिए 9। इस तरीके से उनकी डिजिट्स का सम। ठीक है, फिर इसने बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 गुना कर दो नंबर का, भाई नंबर ये रहा, इसका 9 गुना, इज बराबर है वो किसके, ट्वाइस। किसका ट्वाइस? जो हमें रिवर्स करके नंबर मिला है, जो इनको रिवर्स करके जो नंबर मिला है उसका ट्वाइस। ये ठीक है, मल्टीप्लाई करी 9x प्लस 90y, 2y प्लस 20x, प्लस का 2y इधर आया माइनस का हो गया। ठीक है, सभी को उधर ले आओ,
सबको उधर ले आओ, ये हो गया। तो 9x में से 20x गया, माइनस का 11x, और 90 में से 2 गया, ये आ गया। थोड़ा और छोटा करो, उसमें 11 कॉमन आ रहा है, 11 8 जाए 88, ये 11 जाके 0 बन जाएगा भाई, 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही बनेगा। ये बनेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब तो बहुत इजी है, सीधा काट दो, तो 9y बराबर 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो इस y की वैल्यू को पुट कर दो, पहली वाली में पुट कर दो, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। और जैसे ही आपका x और y आ गया, तो अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ, आपको बनाना है नंबर, और नंबर है आपका x प्लस 10y, और x है आपका 8 और y आपका 1, तो आपका आंसर कितना आया 18। यानी कि ये बना है आपका नंबर। क्लियर है भाई, नोट डाउन कर लो एक बार।